अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए। अच्छा, आज का जो लेसन है वो है पीडीएफ को किस तरह से रेविट के साथ ना लिंक किया जाता है, और फिर पीडीएफ में जो रेविट का लिंक होता है उसकी डिमेंशन को किस तरह से सही किया जाता है, उसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसके डिस्टेंसेस हैं उनको किस तरह से सही या मैनेज किया जाता है, तो उसके बारे में आज स्टडी करेंगे। यू कैन लिंक पीडीएफ फाइल्स टू रेविट प्रोजेक्ट फॉर रेफरेंसेस और कोऑर्डिनेशन पर्पसेस। ज़ाहिर है हम रेफरेंस के लिए या कोऑर्डिनेशन के लिए जो पीडीएफ फाइल्स होती हैं उनको हम रेफरेंस करते हैं रेविट के अंदर। ओपन योर रेविट प्रोजेक्ट। आप रेविट प्रोजेक्ट का जो अपना आपका प्रोजेक्ट है उसको आप जो है खोल लें। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया उन्होंने, ठीक है। ओपन योर रेविट प्रोजेक्ट, इंसर्ट टैब, गो टू द इंसर्ट टैब, आपने इंसर्ट टैब में जाना है। फिर उसके बाद आपने लिंक पीडीएफ करना है और लिंक पीडीएफ में जाके आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं, लिंक भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप किस तरह से काम करना चाहते हैं। सेलेक्ट पीडीएफ, ब्राउज एंड सेलेक्ट द पीडीएफ फाइल यू वांट टू लिंक। और जो पीडीएफ फाइल आपके पास हार्ड डिस्क में पड़ी हुई है उसको आप जो है सेलेक्ट करके उसको लिंक कर सकते हैं। प्लेस द लिंक पीडीएफ इन योर रेविट प्रोजेक्ट। टिप्स क्या है उसके? यूज लिंक पीडीएफ और रेफरेंसेस, ठीक है। यानी उसके टिप्स ये हैं कि यूज लिंक पीडीएफ और रेफरेंस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। यूज लिंक पीडीएफ एज ए रेफरेंस फॉर योर रेविट मॉडल। मैनेजिंग लिंक पीडीएफ, मैनेज लिंक पीडीएफ थ्रू दी मैनेज लिंक डायलॉग। उसके साथ हम मैनेज लिंक को इस्तेमाल करके उसको मैनेज भी कर सकती हैं। रीलोड लिंक पीडीएफ, रीलोड भी हम जो है पीडीएफ होती हैं उनको कर सकती हैं, और ये जो है तब भी मुमकिन होता है जब आपने फाइल को लिंक किया हो। अगर इंपोर्ट किया होगा तो ये मुमकिन नहीं होगा ये चीज़ें, ठीक है। उसके बाद क्या बेनिफिट्स क्या होती हैं इसकी में? आपकी जो कोऑर्डिनेशन होती है वो बेहतर हो जाता है। लिंक पीडीएफ इनहांस कोऑर्डिनेशन अदर डिसिप्लिन। रेफरेंस मटेरियल, लिंक पीडीएफ प्रोवाइड इजी एक्सेस टू रेफरेंस मटेरियल। आपका जो पीडीएफ है वो आपको आसानी से एक्सेस देता है जो रेफरेंस मटेरियल आपका होता है। स्ट्रीमलाइन वर्क फ्लो, लिंकिंग पीडीएफ स्ट्रीमलाइन योर वर्क फ्लो एंड इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। बाय लिंकिंग पीडीएफ टू योर रेविट प्रोजेक्ट यू कैन इम्प्रूव कोलैबोरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड प्रोडक्टिविटी। तो ये तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होगी उसके बारे में। एक तो स्टेप बाय स्टेप मैंने प्रोसेस आपको बताया, थोड़े से टिप्स आपको बताए हैं, उसके बाद जो है मैंने आपको बेनिफिट भी उसके जो है बताए हैं। तो अब चलते हैं हम रेविट के अंदर और जाके देखते हैं कि अगर हम रेविट के अंदर कोई भी पीडीएफ फाइल लेके आएंगे तो किस तरह से उसको जो है हम मैनेज करेंगे, किस तरह से उस पर जो है हम काम कर सकते हैं। अच्छा, ये आप सामने देखें, अब मैंने रेविट अपना खोल लिया है, ठीक है। उसके बाद जो है मैंने ओपन किया। ओपन में जाके जो पीडीएफ का कोई भी आप फाइल खोल लें, या मेरे पास ऑलरेडी एक पीडीएफ की फाइल पड़ी हुई है, ठीक है, जिसमें ये है कि आप जो है इंपोर्ट कर सकते हैं पीडीएफ को, ठीक है। ये पीडीएफ की फाइल मैंने खोल ली। इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि यही खोलें, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी ट्रेनिंग के लिए एक्सरसाइज मेरे पास बनी हुई हैं, तो मैंने फिर ऑलरेडी जो है उस तरह से एक्सरसाइज बना के रखी हुई हैं, ठीक है। तो आपने जो है पीडीएफ खोल लेना है, ठीक है। पीडीएफ वाली फाइल खोलें या कोई नई भी फाइल आप जो है खोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने जो है इंसर्ट के अंदर जाना है, ठीक है। इंसर्ट के अंदर जाना है तो यहाँ पे देखें इंपोर्ट पीडीएफ भी है, लिंक पीडीएफ भी है, ठीक है। तो आप दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहती हैं कि आपके पास कोई भी चेंजेस फर्दर ना आए या आपको चेंजेस नहीं चाहिए तो इंपोर्ट कर सकती हैं। अगर आप चाहते हैं फ़र्ज़ करें पीडीएफ के अंदर कोई चेंजेस किए हैं उसने, जो बंदा पीडीएफ पे काम कर रहा है, तो फिर आप रीलोड करके इसको दोबारा इसके चेंजेस जो है रिफ्लेक्ट कर सकती हैं आपके अपने मॉडल के अंदर। तो ज़्यादातर कोऑर्डिनेशन के लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं कि जहाँ पे कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है तो हम पीडीएफ को ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे थे। लिंक पीडीएफ करें, उसके बाद आप फाइल सेलेक्ट कर लें, फाइल सेलेक्ट करके ओपन कर लें फाइल जो है। अच्छा, उसके बाद अगर फाइल के अंदर बहुत सारे पेजेस है ना, अगर आपके एक पीडीएफ बनी हुई है उसमें बहुत सारे पेजेस हैं तो आप यहाँ पे पेज भी दे सकते हैं, कौन सा पेज आपको ओपन करना है तो यहाँ पे पेज दे सकते हैं आप। उसके बाद आपके पास रेजोल्यूशन नीचे आ रही होती है। रेजोल्यूशन आपने किसनी रखनी है? मैंने 300 डीपीआई पे रख लिया। 300 डीपीआई की रेजोल्यूशन बहुत अच्छी होती है, बेहतर होती है और चीज़ें सारी नज़र आती हैं। ओके करती है मैंने, ओके कर दिया। तो उसके बाद ना एक क्रॉस आपको नज़र आएगा, देखिए क्रॉस आ रहा है, इसको आपने क्लिक करते हैं यहाँ पे। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास ना पीडीएफ आ जाएगी, ठीक है। ये देखिए पीडीएफ आपके पास आ गई। अब इसमें पीडीएफ में इशू क्या होता है कि ये जो आपकी डिमेंशंस हैं, ये देखिए 9600 लिखा हुआ है, ठीक है। याद रखें रेविट जो है
यूनिट्स को बड़ी अच्छी तरह रीड कर सकता है, ठीक है। अगर आप फ़र्ज़ करें आपकी कोई इम्पीरियल सिस्टम की फ़ाइल भी आ गई है, ठीक है, यानी आप फीट के अंदर आपका डिस्टेंस लिखा हो यहाँ पे, और उसको आप मीटर के हिसाब से कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो भी जो है आसानी से कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो मैंने एक मीटर सिस्टम की फ़ाइल ली है, और सबसे पहले मैं जाके यहाँ इसको सिलेक्ट करूँगा फ़ाइल को। जैसे ही सिलेक्ट करूँगा तो फिर मैं अनेबल कर लूँगा स्नैप्स को। स्नैप का मुझे ये फ़ायदा होगा कि मैं जो है कोई भी चीज़ जो है एलिमेंट है उसको स्नैप कर सकता हूँ। तो फ़र्ज़ करें एंड पॉइंट, परपेंडिकुलर, नियर पॉइंट, ये सारे स्नैप्स होते हैं, तो इनको मैं स्नैप ही कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब मेजर बिटवीन टू रेफरेंस को आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये आपने सेलेक्ट किया और ये आपने यहाँ से लेके, ठीक है, फ़र्ज़ करें आपने यहाँ था और यहाँ से लेके यहाँ तक आपने सेलेक्ट कर लिया, तो आपको तकरीबन पता लग जाएगा 644.7 है। तो हम चाहते हैं ये जो है 9600 हो जाए, इसको किस तरह से 900 600 करना है आपको। तो आप क्या करेंगे, आप जो है मॉडिफाई में जाएंगे, मॉडिफाई में जाके आपके पास स्केल का बटन है, ठीक है। स्केल को आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है, तो आपने जो है दोबारा जो है उसी अंदर आपने मेजर बिटवीन टू रेफरेंस आपने जाना है, ठीक है। और यहाँ पे आपने फर्ज करें जब स्केल कर रहे होते हैं ना, स्केल की अपनी ऑप्शन चल रही होती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो है इसे क्लिक करेंगे, ठीक है। अगर ये क्लिक नहीं हो रही दोबारा आप जाके इसको अनेबल कर लें स्नैप्स को, फिर उसके बाद स्केल को सेलेक्ट करें और फिर आप उसके बाद ना इसको सेलेक्ट करें, इसको सेलेक्ट कर लें और इसको सेलेक्ट कर लें। अब ये देखें जब इसको सेलेक्ट कर लिया तो अब उसके बाद ना आपने थोड़ा सा ये जो कर्सर है ना आगे मूव करके लेके आना है। जब आगे मूव करके लेके आएंगे तो ऊपर देखें डिस्टेंस आपका बढ़ता जा रहा है, ठीक है, वो देखें ऊपर आप डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। उसको मैं कर देता हूँ 96, यहाँ पे जो है कीबोर्ड के ऊपर मैं उसको टाइप कर देता हूँ, ठीक है, 9600, ठीक है। जैसे मैं 9600 करूँगा तो ये जो है बेसिकली 9600 होके आपके पास स्केल आ जाएगी। अब मैं दोबारा जाऊँगा, ठीक है, दोबारा जाके इसको मेजर करूँगा, ठीक है। इसको सेलेक्ट करने दोबारा आपके स्नैप जो है वो अनेबल होना चाहिए, ठीक है। ऊपर वाली ऑप्शन जो है मेजर बिटवीन टू रेफरेंस उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और यहाँ से आपने ये देखें यहाँ पे लेके और यहाँ से आपके जो है यहाँ पे देखें तो आप देखें आपके पास ना ऊपर 9600 आपका सही डिमेंशन आ रही है। अगर फ़र्ज़ करें आप ये वाली मेजर करते हैं, ठीक है, यहाँ से ले लें, ठीक है। इसको दोबारा जाएं, आपका जो आपके ऑप्शंस है, ठीक है, मेजर बिटवीन टू रेफरेंसेस, इसको सिलेक्ट करें और इसको सिलेक्ट करें, तो ये सिलेक्ट करेंगे तो ये भी आपकी 4200 आ रही होगी, ठीक है। मैं इसको दोबारा दिखाता हूँ, ये देखें 4200 आपके पास ना आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप जो पीडीएफ को ना वो मैनेज कर सकती हैं और एग्जैक्टली टू दी स्केल कर सकती हैं, ठीक है। इसमें एक और चीज़ भी है, ठीक है, मतलब कि फ़र्ज़ करें आप जो आपका जो नीचे प्लान आ रहा था वो अगर पीरियड सिस्टम में इंची सिस्टम के अंदर है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप यहाँ पे जाएं, इसको इनेबल को कर लें, ठीक है, और इनेबल करके आप दोबारा उसी में जाएं, ऊपर आपके पास ना स्केल सा बना होता है तो उसमें कहता है मेजर बिटवीन टू रेफरेंसेस। आप मेजर बिटवीन टू रेफरेंसेस उसको सेलेक्ट कर लें और इसको जो है इसको सेलेक्ट कर लें, तो आपके पास पहले तो आपको ये बता देगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपने स्केल का बटन दबाना है, स्केल का बटन दबाना है, स्केल का बटन दबा के आपने, ठीक है, और जो है उसको स्केल करना है, ठीक है। आपने स्केल का बटन दबाया, ठीक है, और यहाँ आपने जो है इसको सेलेक्ट कर लेना। अगर ये सेलेक्ट नहीं हो रही तो जैसे मैंने बताया कभी कभी ये वाली ऑप्शन जो है इनेबल स्टैप वाली ऑन नहीं होती, ठीक है। तो इसको क्लिक कर लें, ठीक है, उसके बाद जो है इसको सेलेक्ट करें, ठीक है, ये देखिए सेलेक्ट हो गई, ठीक है। तो इसको तो जितने इसने आपने यहाँ पे सेलेक्ट की और उसके बाद जितने आपके इंचीज आ रहे हैं या उसके ऊपर जितने फुट आ रहे हैं, फर्स्ट करें 12 फुट आ रहा था, मैं 12 फुट लिखा, मैंने स्पेस दिया, ठीक है। फिर मैं कहता हूँ 7 इंच, फिर मैं 7 इंच 7 डाल दूंगा, ठीक है। इस तरह से मैं जो जितने भी फुट्स होंगे उतने फुट के अंदर ऑटोमेटिकली जो है कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर फर्ज करें 4200 यहाँ पे लिखा हुआ और फुटीज उसके कितने इंचज बनते हैं, उसके अगेंस्ट कितने फुट और इंचज बनते हैं वो भी आप लिख देंगे, तब भी आपको बिल्कुल एक्यूरेट आपको मेजरमेंट जो है उस तरह से देगा। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपके पास पीरियड सिस्टम की ड्राइंग आ रही है तो पीरियड सिस्टम की ड्राइंग जो है आप मिलीमीटर के हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं, और मिलीमीटर की ड्राइंग अगर आ रही है तो उसको आप फीट के हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन वो कन्वर्शन आपने जो है वो मेक श्योर आपने कन्वर्शन कर लिया और आपको पता हो कि कितने मिलीमीटर जो है कितने इंचज होंगे और कितने इंचज जो है कितने मिलीमीटर्स होंगे, ठीक है। तो ये था जो पीडीएफ जो है, पीडीएफ को किस तरह से हम जो है चेंज करते हैं, किस तरह से उसको उसके स्केल के हिसाब से एडजस्ट करते हैं।
अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, ठीक है, वो भी मैं आपको बता दूं कि इसको मैनेज किस तरह से करना है। ये तो आपने इंपोर्ट किया, ठीक है, फिर आपने डिमेंशन जो है उसके हिसाब से आपने चेंज कर लिया, ठीक है। इसमें आप जाएंगे, ये रेवट लिंक है, ठीक है, यहाँ पे भी जा सकते हैं, ऊपर इंसर्ट के अंदर भी आपके पास जो है मैनेज लिंक है, ठीक है, यहाँ से भी ले सकती हैं, ठीक है। यहाँ फिर यहाँ चले जाएँ और यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ मैनेज लिंक आ रहा है। मैनेज लिंक में करेंगे तो पीडीएफ सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे पीडीएफ आपका आ रहा है, आ जाएगा वो जो अटैच हुआ हुआ है, ठीक है। अगर फर्ज करें वो किसी तरह से चेंज हो गया, ठीक है, तो उसको आप जो है रीलोड कर सकते हैं। रीलोड फ्रॉम दोबारा रीलोड करेंगे तो वो अपने ऑटोमेटिकली वो चेंज हो जाएगा जो उसकी नई अपडेट्स आई होंगी, ठीक है, नई जो चीज़ें आई होंगी। उसके बाद अगर ऐड आपने पीडीएफ करना है, कोई और पेज आपने ऐड करनी है, और फाइल ऐड करनी है, तो यहाँ से ऐड कर लेंगे, फिर प्लेस करेंगे उसका प्लेस करने के लिए, ठीक है, शो करने के लिए, आप देखने के लिए यहाँ पे जा सकती हैं। इंपोर्ट भी कर सकते हैं, उसे अनलोड भी कर सकती हैं, ठीक है, रिमूव भी कर सकते हैं, अगर नहीं आपको चाहिए तो रिमूव कर दें। अनलोड यानी चाहिए ज़रूर लेकिन वो नज़र ना आए तो अनलोड भी आप कर सकती हैं। तो ये सारी भी ऑप्शन जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी पीडीएफ पेज को मैनेज करने के लिए। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है, ठीक है। और मेरी वीडियो जितनी भी है ज़रूर दूसरों तक शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो, ठीक है। और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।